नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने बौद्ध धर्म के चल रहे टॉपिक में ही बौद्ध संघ के बारे में और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य जानकारियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित एक संघ का निर्माण कराया, बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक संघ का निर्माण कराया और इस संघ का जो मूल स्थान माना जाता है वो सारनाथ में माना जाता है, अर्थात वाराणसी में या बनारस में माना जाता है। इस बौद्ध संघ में भिक्षु निवास करते थे और जो आचार व्यवहार के नियम हैं उनकी पूरी तरह से पालना किया करते थे। बौद्ध संघ का जो निर्माण कराया गया उसका जो मूल उद्देश्य यदि मैं कहूँ तो एक तो जन कल्याण करना और दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय था वो था बौद्ध धर्म की उन्नति और साथ में जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित साधना है, उपासना है, आराधना है, वो सारी चीज़ें करने के लिए एक बौद्ध संघ की स्थापना की गई। इस बौद्ध संघ में जो प्रवेश दिया जाता था उस प्रवेश को उपसंपदा कहा गया। हम इसको एक क्रम में समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले जो भी साधक है या जो भिक्षु है जो संन्यास धारण कर रहा है वो क्या करेगा, गृह त्याग करेगा और गृह त्याग को प्रव्रज्या कहा गया। प्रव्रज्या क्या है? ये गृह त्याग है और गृह त्याग के बाद ये भिक्षु क्या करेंगे, इस बौद्ध संघ में प्रवेश प्राप्त करेंगे और इस प्रवेश को उपसंपदा कहा गया। हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उपसंपदा के लिए जो आयु है वो प्राय 20 वर्ष के आसपास रखी गई और शुरू में जो बौद्ध संघ बनाया गया वो केवल पुरुषों के लिए बनाया गया, महिलाओं का इसमें प्रवेश नहीं था, महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं था। और बुद्ध का ये कथन था कि यदि महिलाओं को प्रवेश करा दिया जाएगा बौद्ध संघ में तो निश्चित रूप से जो धर्म 1000 वर्षों तक चलना चाहिए था वो 500 वर्ष में ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह की संकल्पना रही। हालांकि बाद में हम जानते हैं कि भिक्षुणियों के लिए अलग से संघ बनाया गया और उस संघ में बहुत सारी महिलाओं को शामिल किया गया, परंतु शुरू में बुद्ध ने इसका विरोध किया था। चलिए, बौद्ध संघ के बारे में कुछ और टेक्निकल बातें जान लें हम। बौद्ध संघ में जो प्रवेश होता था उसे उपसंपदा कहते थे और प्रवेश किसे प्राप्त नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे, चोर डाकू हैं, विकलांग हैं या विभिन्न प्रकार की कुछ गंभीर व्याधियों से ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनको प्रवेश प्राप्त नहीं था। इसके अलावा मातृहंता अर्थात माता की हत्या करने वाले, पिता की हत्या करने वाले और सैनिक जो थे उन्हें इस बौद्ध संघ में प्रवेश प्राप्त नहीं था। इसके अलावा जो सामान्य जन थे वो बौद्ध संघ में प्रवेश प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा बात करें कि इस संघ में पातिमोक्ष या प्रातिमोक्ष की एक संकल्पना थी और ये क्या था, ये अनुशासन के बौद्ध संघ के जो भिक्षु हैं उनके अनुशासन के जो विधि निषेध के नियम थे उन्हें किस नाम से जाना गया, पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष के नाम से जाना गया कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए उचित है और क्या आपके लिए उचित नहीं है, उसे किस नाम से जानते हैं, पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और संकल्पना का ध्यान रखना है आपको, वो है उपोस्त। और उपोस्त क्या होता था, जो ये विधि निषेध के नियम थे इनको एक निश्चित दिवस में पढ़ा जाता था, इनका पठन जो किया जाता था, पढ़ा जाता था, उसे किस नाम से जानते थे, उपोस्त के नाम से जानते थे। अर्थात जो भी बौद्ध भिक्षु हैं वो किस अनुशासन से रहेंगे, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह के कार्य संपादित नहीं करने हैं, क्या निषेध है उनके लिए, उसका एक निश्चित दिवस जो पठन होता था उसे उपोस्त की प्रक्रिया कहा जाता था। तो ये भी हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए, उसके अलावा एक और टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, उपासक किन्हें कहा गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो प्रकार के थे, एक तो वो थे जो भिक्षु के रूप में आ जाते थे, बौद्ध संघ के सदस्य हो जाया करते थे। दूसरे जो गृहस्थ होते थे और बौद्ध धर्म को स्वीकार करते थे
उन्हें उपासक कहा गया और इसी वजह से ऐसे उपासकों का जो धर्म है उसे उपासक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो गृहस्थ व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाएगा वो उपासक बौद्ध धर्म का अनुयायी कहलाएगा। इस बौद्ध संघ के जो भिक्षु हुआ करते थे उन भिक्षुओं के ठहरने के लिए जो स्थान होता था उसे संगाराम, इसमें आराम शब्द छिपा हुआ है, संगाराम, संघ आराम अर्थात संघ के सदस्यों के आराम के लिए जगह है, उसे संगाराम या विहार के नाम से जाना जाता था। अब विहार शब्द से ही बिहार की उत्पत्ति हुई है। बिहार जो राज्य है उसका नामकरण किससे हुआ? विहार से हुआ है। तो विहार में क्या होता था? ये भिक्षु आराम किया करते थे। उसके अलावा यहीं पर शिक्षा की व्यवस्थाएं शुरू होने लगी और ये शिक्षा की जो व्यवस्था है हम नालंदा विहार से समझ सकते हैं, जो एक विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि संगाराम जो या विहार जो थे वो शिक्षा के केंद्र के रूप में और उपासना के केंद्र के रूप में, भावी रूप में हमको दिखाई देते हैं। चलिए, ये बौद्ध संघ का एक आरंभिक स्वरूप हमने देखा और बौद्ध संघ में किस तरह की कार्यप्रणाली से काम होता था। अब बहुत निश्चित सी बात है कि जब आप इस तरह का संघ स्थापित करेंगे तो उस संघ को संचालित करने के लिए आपको कोई व्यवस्थाएं स्थापित करनी होंगी साथ में, जिससे बौद्ध संघ एक निश्चित प्रक्रियाओं से कार्य कर सके। तो हम इसमें महत्वपूर्ण ये समझें कि जो बौद्ध संघ था उसका जो मुखिया था उसे विनयधर कहा जाता था और ये विनयधर जो था ये बौद्ध संघ की समस्त प्रक्रियाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था। इसके अलावा बौद्ध संघ में विभिन्न विषयों पर जो मतभेद होते थे या विचार होते थे उनके लिए एक प्रक्रिया की जाती थी। बौद्ध संघ में जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे उनके लिए चुनाव की एक प्रक्रिया निश्चित की जाती थी और इसका हम वैसे विश्लेषण गणराज्य प्रणाली में कर चुके हैं। एक बार तेज़ी से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी बातचीत को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, बौद्ध संघ में निर्वाचन की जो पद्धति थी वो निर्वाचन शलाकाओं के माध्यम से होता था। शलाका का मतलब क्या होता है? तीलियों के माध्यम से होता था। जो मत डाले जाते थे उन्हें छंद कहा जाता था। जो बैठने की व्यवस्थाएं संपादित करता था उसे आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। किसी भी प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था और प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले को प्रस्तावक या प्रस्तोता के नाम से जाना जाता था। शलाकाओं को संग्रह करने वाला जो था उसे शलाका संग्राहक और जो गणपूर्ति को देखता था उसे गणपूरक के नाम से जाना जाता था। एक बार हम इस सारी प्रक्रिया को संक्षेप में देख लें क्या होता था। तो सबसे पहले तो जो भी बौद्ध संघ के पदाधिकारी होते थे, बौद्ध संघ के जो भिक्षु होते थे, वो जिस स्थान पर बैठते थे उसे संथा कहा जाता था। संथागार कहा जाता था और उनकी जो संस्था होती थी उसे संथा कहा जाता था। तो अब एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बौद्ध संघ के द्वारा जो संस्था स्थापित होती थी उसे संथा कहा जाता था। ये लोग जहाँ पर बैठकर सारे निर्वाचन की या जो भी कानून व्यवस्था संघ के लिए आवश्यक है उसका जो स्थापना प्रतिपादन किया करते थे उसे संथागार कहते थे, उस स्थान को। वहाँ पर जो बैठने की व्यवस्थाएं करता था वो आसन प्रज्ञापक करता था, वो आसन प्रदान करता था योग्यता के हिसाब से। वहाँ पर किसी भी तरह का जो प्रस्ताव होता था उसे नति या वृत्ति कहा जाता था और उस प्रस्ताव को प्रस्तावक या प्रस्तोता जो है वो प्रस्तुत किया करता था और इस प्रस्ताव को 3 बार पढ़ा जाता था, जिसे अनुसावन की प्रक्रिया कहा जाता है। अनुसावन का मतलब है बार बार श्रवण करने की प्रक्रिया, 3 बार सुनाया जाता था, उस पर अपनी वोटिंग कराई जाती थी। और वोटिंग के बारे में बताया आपको, जो मत डाले जाते थे उन्हें छंद कहा जाता था। ये वोट शलाकाओं के माध्यम से अर्थात तीलियों के माध्यम से संपादित होते थे, अर्थात प्रत्येक भिक्षु के पास अलग अलग रंग की तीलियां होती थी और वो विभिन्न विचारों पर अपने मत को अंकित करता था और तीलियां प्रदान करता था। तीलियां उठाकर वो तीलियां इकट्ठी की जाती थी शलाका संग्राहक के द्वारा और फिर एक निर्णय लिया जाता था कि यह कार्य संपादित किया जाना है या नहीं किया जाना है, इस तरह के नियम कानून बनाए जाने हैं या नहीं बनाए जाने हैं, अथवा संघ में किसी व्यक्ति को एक पदाधिकारी के रूप में चयनित करना है या
नहीं करना है, ये सब कुछ यहाँ से डिसाइड होता था। और गणपूरक की बड़ी भूमिका रहा करती थी, अर्थात एक निश्चित संख्या के बाद ही ये प्रक्रियाएं संपादित होती थी। इसको गणपूर्ति कहा जाता है आज की तारीख में। वहाँ पर भी गणपूरक नाम का एक ऐसा पदाधिकारी होता था जो गणपूर्ति की व्यवस्थाओं को संपादित करता था। तो इस तरह से बौद्ध संघ का निर्माण हुआ और बौद्ध संघ के माध्यम से मैंने आपको बताया जन कल्याण की प्रक्रिया, बौद्ध धर्म के उन्नयन की प्रक्रिया, ये सब कुछ संपादित किया जाता था और बौद्ध धर्म अपनी विचार की, अपने विकास की अवस्थाओं में आगे बढ़ता चला गया। इस तरह से बौद्ध संघ का विकास क्रम हम देख सकते हैं। महिलाओं के लिए जो बौद्ध संघ बनाया गया वो वैशाली में बनाया गया और वैशाली के इस बौद्ध संघ में, या जिसे हम कहें भिक्षुणी संघ कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इस भिक्षुणी संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी को स्थान दिया गया। प्रजापति गौतमी जो थी इनकी महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का जिन्होंने पालन पोषण किया था, शुद्धोधन की द्वितीय पत्नी या मौसी स्वीकार किया जाता है, मौसी सिद्धार्थ की स्वीकार किया जाता है। तो प्रजापति गौतमी को प्रथम स्थान दिया गया और प्रजापति गौतमी को ये स्थान दिलाने में आनंद की विशिष्ट भूमिका है। आनंद जो थे वो सबसे प्रिय शिष्य थे और सबसे प्रिय शिष्य का निवेदन रहा कि आप क्या करिए, आप प्रजापति गौतमी को संघ में स्थान प्रदान कीजिए। तो महिलाओं को यहाँ पर संघ में स्थान मिलने लगा। इसके बाद प्रजापति गौतमी के बाद यशोधरा जो सिद्धार्थ की पत्नी थी उन्हें स्थान दिया गया। इसके बाद नंदा को स्थान दिया गया। नंदा कौन थी? प्रजापति गौतमी की जो पुत्री थी उन्हें नंदा कहा गया, उनका नाम नंदा है, तो उनको भी स्थान दिया गया। और इसके बाद यदि हम बात करें तो गणिकाओं तक को स्थान देना शुरू कर दिया गया। आम्रपाली का नाम मिलता है। आम्रपाली कौन है? तो वैशाली की एक नगर वधू कह सकते हैं आप इसे, या गणिका कह सकते हैं। तो गणिकाओं को यहाँ पर स्थान दिया जाने लगा बौद्ध संघ में, भिक्षुणी संघ में। तो इस क्रम में ये महिलाएं भी भिक्षुणी संघ में शामिल हुई और उसी प्रक्रिया से यहाँ पर सारे के सारे नियम उपनियम जो है वो संपादित किए जाते थे और नियमानुसार कार्य संपादित होता था और जन कल्याण और बौद्ध धर्म के विकास के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का संपादन किया जाता था। ठीक है, तो ये हमारी बातचीत हो गई किसके बारे में? बौद्ध संघ के बारे में। मतदान के बारे में आप थोड़ा सा और देख सकते हैं कि मतदान की जो प्रक्रिया थी वो 2 प्रकार की थी। पूछा नहीं जाता है फिर भी जनरली बातचीत में आ जाए तो कहीं, एक तो गुप्त मतदान की प्रक्रिया होती थी जिसे गुल्हक कहा जाता था। हम लोग बच्चे जो पैसे इकट्ठे करते हैं उनके पैसे गुप्त रहते हैं और उसे हम गुल्लक कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से उद्भूत शब्द है, गुल्हक होता था। और दूसरी जो प्रक्रिया होती थी उसे विवतक कहा गया और विवतक क्या था? वो प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया को विवतक कहा गया। तो ये भी कभी आपसे टेक्निकली पूछ ले तो आप बता देंगे। चलिए, बौद्ध संघ के बारे में हमारी बातचीत यहीं हम संपादित करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बातचीत कर लेते हैं जो उनके जीवन से संबद्ध रहे, जिनमें शुद्धोधन के बारे में हम बात कर चुके हैं। शुद्धोधन जो थे वो सिद्धार्थ के पिता थे और इनके कहने पर यह तय किया गया कि बाद में कोई भी संन्यास ग्रहण करेगा तो माता पिता की अनुमति से ही करेगा। महामाया के बारे में बात की जा चुकी है। प्रजापति गौतमी का नाम हमने लिया। यहाँ पर एक और नाम मैं ले रहा हूँ, सुभद्र। तो यहाँ से क्या है, सिंगल लाइन क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। सुभद्र कौन था? बौद्ध धर्म से संबंधित वह भिक्षु जिसको अंतिम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया वो किसे दिया? तो वो सुभद्र को दिया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था जिन्होंने बौद्ध के उपदेशों के बाद अपने जीवन को बदल लिया और बौद्ध संघ में प्रवेश प्राप्त किया। तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि जो डाकू से कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए, तो वो अंगुलीमाल थे। इसके अलावा देवदत्त का नाम आता है। देवदत्त जो थे वो महात्मा बुद्ध से
नफरत करते थे, उन्हें मारने की कोशिश की गई राजगृह में, और ये बौद्ध संघ के अध्यक्ष बनने का भी इन्होंने एक असफल प्रयास किया। तो ये भी आपको विशेष रूप से टच कर लेना है कि ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं संबंधित रहे महात्मा बुद्ध के जीवन से। उसके अलावा बात करें, आनंद का विषय हमने तय कर दिया। आनंद जो हैं वो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं। तो इस तरह से ये मुख्य व्यक्ति हैं जिनका बुद्ध के जीवन से संबंध रहा है। इसके अलावा कुछ शासकों का संबंध रहा है, वहाँ पर भी डिस्कशन जरूरी है। देखिए, बिंबिसार को आप महात्मा बुद्ध का संरक्षक कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध को संरक्षण प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो वो कौन था? बिंबिसार था। और इन्होंने राजगृह में एक वेलुवन विहार की स्थापना कराई। कौन से विहार की स्थापना कराई? तो वेलुवन विहार की स्थापना कराई। किसने कराई? बिंबिसार ने कराई। इसके बाद मगध के ही एक और शासक की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं बिंबिसार का पुत्र जो था वो अजातशत्रु था, और अजातशत्रु के समकालीन ही महावीर स्वामी भी रहे और महात्मा बुद्ध भी रहे, और उन दोनों का निर्माण जो है वो अजातशत्रु के समय में ही हुआ। तो अजातशत्रु और बुद्ध के आपसी संबंध शुरू में अच्छे नहीं थे, परंतु बाद में अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया। हम जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति इन्होंने आयोजित कराई। इन्हीं के समय में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, अजातशत्रु के समय में ही बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय होगा। और मैंने जैसा कि कहा कि शुरू में इनके संबंध अच्छे नहीं थे, परंतु बाद में अजातशत्रु ने बुद्ध के साथ एक समझौता सा कर लिया और उनके अनुयायी के रूप में इन्हें देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रसेनजित के बारे में। प्रसेनजित कहाँ के शासक थे? अजातशत्रु से बड़ा विवाद रहा, कौशल के शासक थे। और प्रसेनजित के विषय में ये माना जाता है कि इनकी आयु और बुद्ध की आयु ये समवय थे, समान थी। मध्यम निकाय में लिखा गया है, मध्यम निकाय में हमें संदर्भ प्राप्त होता है जहाँ पर प्रसेनजित कहते हैं कि मैं भी 80 साल का हूँ और बुद्ध भी 80 साल के हैं। तो ये समवय शासक कौन था? समान आयु का शासक कौन था? तो कौन सा था? वो प्रसेनजित था। और कहाँ के शासक थे? ये कौशल के शासक थे। चलिए एक और शासक की बात कर लेते हैं, चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत अवंती के शासक थे, और अवंती के इस शासक ने महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था अपने राज्य में, परंतु महात्मा बुद्ध वहाँ पर नहीं जा सके अपनी वृद्धावस्था के कारण। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पर ये नहीं जा सके और अपनी जगह इन्होंने अवंती के महाकच्चायन को भेजा था। किसे भेजा? महाकच्चायन को बुद्ध ने अपने स्थान पर भेजा। और महाकच्चायन कहाँ से संबंधित थे? तो ये भी कभी एग्ज़ाम में हमसे पूछ सकता है, कहाँ से संबंधित रहे? अवंती से। तो बुद्ध को कहाँ आमंत्रित किया गया और वो नहीं जा पाए? तो चंड प्रद्योत जो अवंती के शासक थे उन्होंने आमंत्रित किया, परंतु बुद्ध वहाँ पर नहीं जा सके। ये भी हमारी जानकारी में यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्य व्यक्तित्व और मुख्य शासक जिनका बुद्ध के साथ एक प्रत्यक्ष संबंध रहा और जिनसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम संपादित कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अष्टमाह स्थानों की। काफ़ी सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, लुम्बिनी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, सारनाथ जहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनारा जहाँ पर इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। तो 4 महास्थान तो ये हो जाएंगे। इसके बाद 4 और महास्थान कौन कौन से हैं? तो एक बार हम देख लें। श्रावस्ती, संकिसा,
जिसे संकाश्य के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा राजगृह और 8वां वैशाली। तो ये सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक बार देख लें कि इनमें क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनको अष्टमहास्थानों में स्थान प्रदान किया गया। तो देखिए, श्रावस्ती के बारे में ये कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने स्वरूप का जो चमत्कार प्रदर्शन किया वो कहाँ पर किया। चमत्कार प्रदर्शन स्वरूप का कहाँ पर किया, तो श्रावस्ती में किया। और यही हमको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने प्रदान किए वो भी कहाँ पर किए, वो भी श्रावस्ती में ही किए। इसके बाद बात करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये महास्थान के रूप में है। संकिसा या संकाश्य के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर ये त्रैत्रिंश स्वर्ग है, वहाँ से अवतरित हुए थे उपदेश देने के लिए। तो इसलिए ये भी स्थान फेमस माना गया है। त्रैत्रिंश स्वर्ग से कहाँ अवतरित हुए, तो कहाँ अवतरित हुए, संकिसा में हुए। इसके अलावा राजगृह के बारे में ये कहा जाता है कि जो देवदत्त इन्हें मारना चाहते थे उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया, एक मतवाले हाथी के माध्यम से बुद्ध को मारने का प्रयास किया था। और ये भी स्थान जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये राजगृह भी एक महास्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वैशाली वो स्थान है जहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम वर्षावास निकाला। वर्षावास क्या होता है एक बार समझ लें हम। 12 मास होते हैं। 12 मास को महात्मा बुद्ध ने इस तरह से विभाजित किया कि 4 मास तक, बरसात के 4 महीनों तक वो उपदेश देने के लिए कहीं पर भी भ्रमण नहीं करते थे। 8 महीने ही उपदेश की परंपरा या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की परंपरा रहती थी। तो जो 4 माह वो रुकते थे उसे वर्षावास के नाम से जाना जाता था। और इनका पहला वर्षावास तो था सारनाथ में। कहीं एग्ज़ाम में हमसे पूछे कि बुद्ध का पहला वर्षावास कहाँ पर था, तो वो सारनाथ में। और लास्ट जो है, अंतिम वाला जो है वो कहाँ था, तो वैशाली में। तो कुल मिलाकर ये 8 महास्थान स्वीकार किए गए हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित। इनका भी आपको विशेष रूप से महत्व समझ लेना है। इसके बाद कुछ बातचीत और कर लेते हैं आज। और बोधिसत्व के स्वरूप की बात करते हैं। बोधिसत्व क्या है, तो इसमें हमारा डिस्कशन हुआ था हल्का सा, और मैं एक बार फिर आपको लेके चलता हूँ थोड़ी सी बातचीत पर। हमने बात की थी, एक होता है अरहत और एक होता है बोधिसत्व। अरहत क्या है, संन्यास धारण करके स्वयं दुख से मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, वो क्या कहलाता है, परम ज्ञान की प्राप्ति करना क्या कहलाता है, वो अरहत कहलाता है। और ये हीनयान की परंपरा है। परंतु बोधिसत्व क्या परंपरा है कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप क्या करें, अन्य का कल्याण करने भी निकल जाएं, अर्थात अन्य लोगों को भी उस परम ज्ञान की प्राप्ति कराएं। तो वो जो संकल्पना है उसे बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है। और ये विचारधारा है महायान की, और इस वजह से महायान को बोधिसत्वयान के नाम से भी जानते हैं। अब बौद्ध धर्म में जब ये परंपरा शुरू हो गई कि हम बुद्ध की पूजा करने लग गए, और जब बुद्ध की पूजा करने लग गए तो ये माना जाने लगा कि 6 बोधिसत्व मुख्य रूप से हैं, और जिनमें से 5 अवतरित हो चुके हैं और 1 बाकी हैं। तो उनका भी नाम और उनसे संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम यहाँ पर समाहित कर लेंगे। देखिए कौन कौन से बोधिसत्व माने गए हैं। तो सबसे पहला है अवलोकितेश्वर, जिसे पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा फेमस जिसे हम कहेंगे वो यही है, अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि। और आपको बताएं, जो अजंता की गुफा है और जो कन्हेरी की गुफाएं हैं, बहुत सारा डिस्कशन इन पे होने वाला है। इन गुफाओं में जो चित्रांकन हमें प्राप्त होता है वो मुख्य रूप से किनका प्राप्त होता है, अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि का प्राप्त होता है। और हाथ में कमल धारण करने के कारण इन्हें पद्मपाणि यहाँ पर कहा गया है। चलिए दूसरे बुद्ध की या दूसरे बोधिसत्व की बात कर लेते हैं। और दूसरे बोधिसत्व हैं हमारे मंजूश्री, और ये प्रखर बुद्धि के लिए
जाने जाते हैं कि ये प्रखर बुद्धि के प्रणेता हैं, अर्थात बुद्धि को प्रखर करने के लिए आपको किसकी आराधना करनी चाहिए? तो मंजूश्री की करनी चाहिए। तीसरे हैं इसके बाद में वज्रपाणी, और वज्रपाणी का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में वज्र होता है। और जैसे इंद्र की संकल्पना मानी जाती है कि जो पाप नाशक हैं, उसी तरह से पापों का नाश करने वाले स्वीकार किए गए हैं। कौन? ये बोधिसत्व, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? वज्रपाणी के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि वज्रपाणी इंद्र का भी एक पर्यायवाची है, एक अन्य नाम है। तो वज्रपाणी यहाँ पर एक बोधिसत्व भी हैं जो पापनाशक के रूप में मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। इसके अलावा क्षितिग्रह, क्षितिग्रह जो हैं वो काराग्रह के नियामक माने गए हैं। ठीक है। इसके बाद अमिताभ बुद्ध माने गए हैं, और अमिताभ बुद्ध जो हैं वो स्वर्गिक बुद्ध स्वीकार किए जाते हैं। तो हमसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। एक तो ये बहुत पूछे जाते हैं, अवलोकितेश्वर के बारे में प्रश्न आता है, अजंता एलोरा की गुफाओं में, कनेरी की गुफाओं में किनका चित्रांकन बौद्ध धर्म मुख्य रूप से मिलता है? तो इनका मिलता है। एक बहुत ज़्यादा फेमस ये माना जाता है कि अमिताभ बुद्ध जो हैं वो स्वर्गिक बुद्ध कहलाते हैं। और एक और लास्ट इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो है मैत्रेय, और ये जो हैं ये भावी बुद्ध कहलाते हैं। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आज की तारीख में कि जो बुद्ध अवतरित होने या बोधिसत्व अवतरित होने हैं वो कौन से हैं? तो कौन से हैं? मैत्रेय बुद्ध जो हैं बोधिसत्व हैं वो अवतरित होने शेष हैं। तो ये यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये 5 बोधिसत्व तो अवतरित हो चुके हैं, और छठे जो हैं वो भावी बुद्ध के रूप में या भावी बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ये जानकारियाँ भी हमें यहाँ पर समाहित कर लेनी है। ठीक है, बातचीत को यहाँ कंप्लीट करते हैं। आपके सामने एक लास्ट महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। पहले तो आपको 1 मिनट के लिए सोचना है, आधे मिनट के लिए सोचना है, और उसके बाद बताना है कि जो विहार होते थे या विश्वविद्यालय होता था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, तो इस तरह के विहारों में किस विषय की शिक्षा अनिवार्य थी? आप सोचें, किस विषय की शिक्षा अनिवार्य थी? मुझे लगता है आपको आंसर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप ध्यान रखें। चिकित्सा शास्त्र, यह आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा जो थी वो अनिवार्य थी नालंदा विश्वविद्यालय में, या बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी विहार शिक्षा प्रदान करते थे वहाँ पर चिकित्सा शास्त्र को अनिवार्य माना गया, क्योंकि जन कल्याण के लिए, रोगियों की सेवा करने के लिए प्रत्येक भिक्षु को ये ज्ञान होना अनिवार्य था। तो हमसे एग्ज़ाम में जब पूछता है तो हम इतिहास, भूगोल, जाने किस विषय पर भी अपने आप को ले जाते हैं और मानते हैं कि इसका अध्ययन अनिवार्य रहा होगा। तो चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन बौद्ध संघ के विहारों में अनिवार्य रूप से कराया जाता था, और यहाँ पर पारंगत जो हैं विद्वान आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए बातचीत को समाप्त करते हैं, और जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। जानते रहिए इतिहास की जानकारियाँ रोचक तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।